हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 26वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 25 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आधे घंटे की ड्राइव के बाद रेहान और माही एक हॉस्पिटल के सामने पहुँचे। रेहान माही की अब तक की हर रिपोर्ट्स की बड़ी सी फाइल उठा ली। वैसे तो उसने कुछ रिपोर्ट्स डॉक्टर को पहले ही मेल कर दी थी, लेकिन फिर भी रेहान सारी रिपोर्ट्स लेकर आया था। वह माही की मेंटल काउंसलिंग की रिपोर्ट्स भी साथ में लाया था। दोनों कार से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चले गए और रिसेप्शन पर जाकर रेहान वहां खड़ी लड़की से बोला, आई हैव एन अपॉइंटमेंट डॉक्टर दिलजीत बरार। लड़की मुस्कुराते हुए, व्हाट्स योर नेम? रेहान। रेहान मल्होत्रा और माही मल्होत्रा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर से उसकी अपॉइंटमेंट कंफर्म की और उनको लेकर डॉक्टर बरार के केबिन की तरफ चले गए। लड़की उनको केबिन तक छोड़कर चली गई। रेहान ने केबिन नॉक किया तो अंदर से कमीन की आवाज़ सुनकर रेहान माही को लेकर केबिन के अंदर चला गया। अंदर एक 50-55 साल के डॉक्टर बैठे हुए थे। रेहान को देखकर डॉक्टर बरार मुस्कुराते हुए अपने चेयर से उठ गए और जाकर रेहान के गले लग गए। रेहान उनसे अलग होकर उनके पैर छू लिए। रेहान को पैर छूते देखकर माही ने भी उनके पैर छू लिए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए माही के सर पर हाथ फेरा। डॉक्टर बरार और रेहान के डैड दोनों दोस्त थे और काफ़ी सालों से रेहान के फैमिली डॉक्टर भी थे। डॉक्टर बरार मुस्कुराते हुए, पहले तो तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए। रेहान मुस्कुराते हुए, थैंक यू अंकल, लेकिन आपको भी शादी में आना है। डॉक्टर बरार मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स माय सन, आओ बैठो। रेहान और माही चेयर पर बैठ गए। डॉक्टर भी जाकर चेयर पर बैठ गए और बोले, अच्छा पहले बताओ, कॉफ़ी या जूस लोगे? रेहान डॉक्टर को देखकर, नहीं अंकल प्लीज, यह फॉर्मेलिटीज रहने दीजिए, हमें शाम तक वेन्यू पर भी जाना है। आप प्रिंसेस की रिपोर्ट्स देख लीजिए। डॉक्टर बरार ने एक नज़र माही को देखा, जिसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। रेहान की नज़र भी माही पर गई तो उसने माही के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और उसको मजबूती से पकड़ लिया। माही ने डरते हुए रेहान की तरफ देखा। रेहान ने मुस्कुराकर नामे सर हिला दिया। डॉक्टर बरार ने रेहान के हाथ से सारी रिपोर्ट्स ली और उसको चेक करने लगा। रेहान और माही दोनों की हार्ट बीट तेज थी। रेहान माही को शांत कर रहा था, लेकिन वह खुद अंदर से माही से भी ज़्यादा डरा हुआ था। डॉक्टर बड़े ध्यान से माही की सारी रिपोर्ट देख रहे थे। कुछ देर रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने नज़र उठाकर माही को देखा और प्यार से बोला, बेटा यह बताइए, जब आपको यह प्रॉब्लम थी आपकी बॉडी में कुछ फील होता था, लाइक वीकनेस? माही ने डॉक्टर की बात सुनी तो उसने खुद को थोड़ा शांत किया और बोली, अंकल मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, यह शादी के बाद ही पता चला कि मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन जब मैं बाहर का ज़्यादा खाती थी तो मुझे फीवर आ जाता था। डॉक्टर बरार, ओके कोई बात नहीं। और आपकी मंथली पीरियड्स नॉर्मल थी? माही, जी अंकल, लेकिन पेन बहुत होती थी। डॉक्टर बरार, रेहान तुम्हें कभी इनकी फिजिकल वीकनेस फील हुई? रेहान, नहीं अंकल, प्रिंसेस बहुत एक्टिव है, ऐसे फिजिकल वीकनेस तो मुझे फील नहीं हुई। हमारी शादी के बाद हम 4 मंथ साथ थे, उसके बाद प्रिंसेस को लंदन जाना पड़ा, वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हुआ। क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर बरार माही को एक नज़र गौर से देखकर, नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माही आपका वेट कितना है? माही 49 kg। डॉक्टर बरार, एक बार आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर की बात सुनकर माही ने डरते हुए रेहान को देखा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। माही की आंखें भर गई। रेहान माही के हाथ को पकड़कर बोला, बच्चा रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं है, बस अंकल टेस्ट करेंगे आपका। मैं हूं ना आपके साथ, भरोसा है ना मुझ पर? माही ने हाँ में सर हिला दिया। रेहान ने मुस्कुराते हुए माही के माथे पर किस किया और उसे जाने को बोला। डॉक्टर माही को लेकर एक सेक्शन में चले गए और उसको बेड पर लेटने को बोला। माही बेड पर लेट गई। डॉक्टर ने माही के ऊपर एक बड़ी सी मशीन सेट कर दी और बाहर रेहान के पास आ गए और कंप्यूटर में माही की इंटरनल बॉडी की मूवमेंट्स को देखने लगे। रेहान भी कंप्यूटर में देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद डॉक्टर ने कंप्यूटर से नज़र हटाई और रेहान से बोले, रेहान वैसे तो सब ठीक है, अब इनकी बॉडी में इन्फेक्शन का कोई सिम्टम नहीं है। रेहान थोड़ी टेंशन में, अंकल आप क्या कह रहे हो? प्लीज़ जो भी है मुझे सब कुछ सच जानना है। 3-4 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। मैं कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता हूँ जिससे इनको प्रॉब्लम हो। या फिजिकली इंटरनली एक्टिविटीज़ के लिए तैयार है या नहीं? डॉक्टर रिलैक्स रेहान, माही अब बिल्कुल ठीक है। उनकी एज और इनका वेट फिजिकल रिलेशन के लिए स्टेबल है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए नहीं। वह अभी अभी रिकवर हुई है। तुम दोनों फिजिकल हो सकते हो, लेकिन मिनिमम 1-2 साल तक माही प्रेगनेंसी के लिए थोड़ी वीक रहेगी। वैसे तो हैंडल कर लेगी, लेकिन डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी।
इसलिए अभी बच्चे के बारे में तुम दोनों सोचना भी मत। और माही के खाने पीने का थोड़ा टाइम अच्छे से ध्यान रखना। स्टार्टिंग में इसे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यह बड़ा इशू नहीं है। यह सब एक लेडी के लिए नॉर्मल होता है। रेहान डॉक्टर की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। बच्चों वाली बात सुनकर रेहान को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन माही ठीक है यह सुनकर रेहान के दिल में एक सुकून नजर आया। रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन फिर सीरियस होकर बोला, अंकल, प्रिंसेस को मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? डॉक्टर बरार मुस्कुराते हुए, रेहान तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी प्रिंसेस को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 दिन बाद शादी है। तुम दोनों एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करो। बाकी थोड़े टाइम बाद इसका टेस्ट करवा लेना, तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। हाँ, बट मेक श्योर कि वह अभी प्रेगनेंसी कंसीव ना करे। रेहान फीकी मुस्कान के साथ, अंकल, बट एक रिक्वेस्ट है, यह प्रेगनेंसी वाली बात प्लीज अब प्रिंसेस को मत बताइएगा। यह बहुत सेंसिटिव है ऐसे टॉपिक में। मैं कोई अच्छा मौका देखकर खुद ही इनको बता दूंगा, और फैमिली में से भी किसी को मत बताइएगा प्लीज अंकल। डॉक्टर, डोंट वरी रेहान, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रेहान डॉक्टर को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर वहां से उठकर माही को लेने चले गए। माही डरी हुई सी रेहान के पास आ रही थी। रेहान जल्दी से अपनी चेयर से उठा और जाकर माही को अपने सीने से लगा लिया। माही ने भी कसकर रेहान को पकड़ लिया। रेहान माही के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, डरना नहीं बच्चा, सब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो। रेहान की बात सुनकर माही ने आंखों में आंसू लिए रेहान को देखा तो रेहान ने मुस्कुराते हुए माही का माथा चूम लिया और हाँ में सर हिला दिया। माही मुस्कुराते हुए फिर से रेहान के गले लग गई। रेहान ने माही को थोड़ी देर बाद अलग किया और डॉक्टर के सामने लाकर बैठा दिया। माही मुस्कुराते हुए उम्मीद से डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर माही को देखा और बोला, माही, अब आप बिल्कुल ठीक हो, स्ट्रेस नहीं लेना किसी बात का। हाँ, बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना, बाकी सब ठीक है। माही बड़ी सी मुस्कान के साथ, जी अंकल। रेहान, ओके अंकल, अब हम चलते हैं, ऑलरेडी लेट हैं, जाने में भी टाइम लगेगा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर, ओके, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बहुत काम है तुम दोनों को। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। रेहान मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और डॉक्टर के गले लग गया और बोला, थैंक यू सो मच अंकल। रेहान के बाद माही मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। दोनों ने डॉक्टर को अपनी शादी में आने का बोलकर चले गए। रेहान और माही बाहर कार में जाकर बैठ गए। माही ने कार में बैठते ही जल्दी से जाकर रेहान के गले लग गई और उसकी गोद में बैठ गई। रेहान ने एक बटन प्रेस कर दिया जिससे उनके सेक्शन पार्टीशन में आ गया। रेहान ने माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर ली। माही रेहान के गले लगे रोने लगी। रेहान माही को अच्छे से अपनी गोद में लिया और उसके सर को सहलाने लगा। रेहान की आंखें भी भर गई। उसने माही को रोने से नहीं रोका, बस उसको अपनी बाहों में लेकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद माही थोड़ी शांत हुई तो रेहान के चेहरे के सामने अपना चेहरा कर दिया। माही ने प्यार से एक नज़र रेहान को देखा, फिर आगे बढ़कर रेहान के माथे पर अपने होठ रख दिए। रेहान की आंखें एक सुकून से बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद माही रेहान से अलग हुई और उसके सीने पर सर रखकर बैठ गई। रेहान प्यार से माही के बालों को सहलाने लगा। आज दोनों में खामोशी थी, लेकिन दोनों के दिलों में बेहद सुकून था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद माही रेहान के सीने से लगे हुए बोली, जाना, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी शादी के हर फंक्शन को अच्छे से एंजॉय करूँगी, खूब परेशान करूँगी आपको। एक ब्राइड के बहुत नखरे होते हैं, सब आपको ही उठाने हैं, मेरे आगे पीछे आपको ही घूमना है, मुझे हर टाइम पैम्पर भी करना है, मुझे रेडी भी आप ही करोगे, हर चीज़ मुझे आपकी चॉइस की चाहिए, मुझे सबसे बेस्ट ब्राइड बनना है, बहुत खर्च करवाने वाली हूँ मैं आपसे, मेरी शादी का जोड़ा सबसे बेस्ट होना चाहिए, मेरे हाथ में मेहंदी का रंग डार्क होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मुझे शादी में इग्नोर करने का सोचना भी मत आप। हम एक ही रूम में रहेंगे, ये आपकी टेंशन है, आप सबको कैसे मनाओगे? रेहान मुस्कुराते हुए माही की सारी बातें सुन रहा था। माही रेहान की गोद में बैठे हुए उसे सारे काम गिनवा रही थी। रेहान बड़े प्यार से उसकी सारी बातें सुन रहा था। फिर माही के चुप होते ही रेहान ने माही के सर पर किस किया और बोला, जान, आपके नखरे सिर्फ शादी तक ही नहीं, सारी उम्र उठानी है मुझे, और शादी के हर फंक्शन पर मेरा बच्चा सबसे बेस्ट लगेगा, और हम ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, मेरे होते हुए कोई हमें अलग नहीं करेगा। माही मुस्कुराते हुए, रेहान, कल कौन सा फंक्शन है? रेहान, कल मॉर्निंग में एक पूजा है, फिर शाम को इंगेजमेंट। माही मुंह बनाते हुए, पूजा? रेहान, मुझे नहीं बैठना पूजा में, बहुत बोरिंग होती है, हम पूजा रहने देते हैं।
रेहान प्यार से, नहीं बच्चा, कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम जरूरी होना चाहिए। और आपके साथ मैं भी तो बैठूंगा पूजा में, बस थोड़े टाइम की बात है बच्चा। माही मासूम सा मुंह बनाकर, ठीक है रेहान, आप बोल रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। रेहान जान, आप साड़ी पहनने में कंफर्टेबल होंगी ना पूजा में? वही पहनेंगी आप? अगर नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, आप कुछ कंफर्टेबल पहन लेना। माही रेहान की आंखों में देखकर, नहीं रेहान, मैं पहन लूंगी। अब इतनी अच्छी फिगर बनाई है मैंने, उसे थोड़ा फ्लाउंट भी करूंगी आपके सामने। माही ने मुस्कुराते हुए रेहान को आंखें मार दी। रेहान माही को घूरकर देखा और बोला, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, समझी आप? माही मुस्कुराते हुए रेहान के गले में बाहें डालकर, क्यों नहीं कर सकती? मैं पतिदेव को, वैसे भी आपको सीड्यूस करने का लाइसेंस भी है मेरे पास। अभी अभी डॉक्टर से अप्रूवल भी लेकर आ रहे हैं हम। अब तो हक बनता है मेरा। रेहान ने माही की बातें सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलकर माही से बोला, प्रिंसेस, आप जान हो मेरी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे आपको जरा भी तकलीफ हो, लेकिन आप 1 डेढ़ साल से भूखे शेर को उकसा रही हैं। मत उकसाओ इतना। मैं शांत हूँ, मुझे शांति रहने दीजिए। मुझे सीड्यूस करना आपके लिए महंगा पड़ जाएगा, इसलिए मेरा प्यारा बच्चा, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे मैं लिमिट से ज़्यादा कंट्रोल खो दूँ। माही रेहान की बातें सुनकर थोड़ा घबरा गई, फिर नॉर्मल होकर मुस्कुराते हुए बोली, यह तो आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं डरने वाली हूँ। मुझे अच्छे से पता है आप कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं देंगे। अगर मुझे आपके लिए जरा सी तकलीफ बर्दाश्त भी करने पड़े तो उसमें क्या है? हम 1.5 साल से जिस तकलीफ में थे उससे तो बहुत कम होगी। और आपकी करीबी कभी मुझे हर्ट नहीं करेगी, बस एक सुकून देगी, वह भी आपको हमेशा के लिए पाने का सुकून। रेहान ने माही की बात सुनी तो उसे अपनी जान पर भर भर कर प्यार आने लगा। रेहान एक हाथ से माही के सर को पीछे से पकड़ा और उसे करीब लाकर उसके होठों को अपने होठों से मिला लिए और प्यार से उसे किस करने लगा। माही ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत देर तक रेहान और माही किस करते रहे। फिर माही को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो रेहान ने माही के होठों को छोड़ दिया और माही के सर पर किस करके बोला, जान, अभी तक आपको किस करते टाइम सांस लेना भी नहीं आया? माही खुद को कंट्रोल करके मासूम सा फेस बनाकर बोली, आप मौका ही नहीं देते, मैं कैसे करूं? फिर माही की बात पर रेहान खुलकर हंस दिया और माही की गाल खींचकर बोला, कोई नहीं बच्चा, मैं हूं आपको सिखाने के लिए। हर दिन 2 घंटे की प्रैक्टिस से आप एकदम अच्छे से किस करना सीख जाएंगी। माही मुंह बनाकर रेहान को मुक्का मारते हुए, अपना ही फायदा सोच रहे हो आप? मुझे नहीं सीखनी है, ऐसे ही ठीक हूँ। रेहान हंसते हुए, बट जान, मेरे लिए ठीक नहीं है, आपकी वजह से मुझे बीच में रुकना पड़ता है। माही रेहान के सीने से लगते हुए, कितने गंदे हो आप, मुझे शर्म आ रही है। रेहान माही के बालों में किस करके, अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूँगा कुछ भी। बट बच्चा, आप बस इतने में ही शर्मा रही हो, अभी तो बहुत कुछ है, तब क्या करेंगी आप? माही नकली रोना रोते हुए, रेहान। रेहान मुस्कुराकर माही को बाहों में कसते हुए, आई लव यू। माही रेहान के सीने से लगे आंखें बंद करते हुए, आई लव यू टू जाना। शाम के 5 बजे रेहान माही को लेकर वेन्यू पर पहुंच गया। हॉस्पिटल से वेन्यू पर आने में उनको 2.5 से 3 घंटे लग गए। माही रेहान की गोद में बैठी बैठी ही सो गई। रेहान ने रास्ते में माही को लंच करवा दिया था तो लंच के बाद माही को नींद आ गई। रेहान माही को अपनी बाहों में लेकर प्यार से उसका सर सहला रहा था। वेन्यू पर आते ही रेहान ने माही की तरफ देखा और माही का सर सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस, हम पहुंच गए, उठ जाइए, रूम में जाकर फिर से सो जाना आप। रेहान के उठाने से माही कसमसाते हुए उठकर बैठ गई। रेहान ने माही के बालों को ठीक किया और प्यार से उसके माथे पर किस कर दिया। माही के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रेहान माही को लेकर कार से नीचे आ गया। माही ने जैसे ही सामने देखा, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना सर घुमाकर रेहान को देखा, जो उसे ही देख रहा था। माही ने खुशी से उछलते हुए कहा, रेहान, हमारी शादी सच में यहाँ होगी? रेहान मुस्कुराकर, जी बच्चा, मैंने बोला था आपको, मैं अपनी प्रिंसेस को उनके कैसल से लेकर आऊँगा। माही अपनी हरी आंखों को बड़ी बड़ी करके सामने कैसल को देखने लगी, जो बहुत खूबसूरत था। रेहान, चलिए जान, सब वेट कर रहे होंगे। माही रेहान का हाथ पकड़कर चलिए। रेहान माही का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ चला गया। कैसल का पार्किंग भी बहुत बड़ा था। माही हर जगह मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें घुमा रही थी। रेहान माही की खुशी देखकर खुश हो रहा था। यह कैसल यूएस के सबसे बड़े कैसल में से एक था। रेहान ने इस कैसल की 5-6 दिन की बुकिंग की थी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। रेहान ने अपनी शादी का हर चीज़ का खर्च अपनी कमाई से किया था।
वह अपनी जान को हर खुशी अपनी कमाई से देना चाहता था। वह दोनों जैसे ही कैसल के अंदर गए तो अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत था। सब गेस्ट भी अंदर बैठे हुए थे। माही के मम्मी पापा, दिया, मोहित, नीति, ध्रुव और उनका बेटा कबीर सब वहाँ पहुँच गए थे। अपनी फैमिली को देखकर माही की आंखें भर आई। वह जल्दी से जाकर अपनी मम्मा के गले लग गई। 1 साल बाद वह उनसे मिल रही थी। कविता जी की आंखें भी भर गई। माही रोते हुए, मम्मा कैसी हो आप? कविता जी रोते हुए माही का सर सहलाकर, हम ठीक हैं गुड्डू, तू बता तू ठीक है? कब से तुझसे मिलने को दिल कर रहा था। माही कविता जी से अलग हुई और उनकी आंखों से अपने हाथों से आंसू साफ कर दिए। कविता जी ने माही का माथा चूम लिया। माही की नज़र अपने पापा पर गई। वह जल्दी से अपने पापा के गले लग गई। दिनेश जी की आंखें भी अपनी बच्ची से मिलकर भर गई। थोड़ी देर बाद दिनेश जी माही से अलग हुए और माथा चूमकर बोले, कैसा है मेरा गुड्डू, हमारी याद नहीं आती? माही आंसू भरी आंखों से, पापा मैं ठीक हूँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, सबके साथ ही रहूँगी। मोहित माही के करीब आकर, गुड्डू भैया से नहीं मिलेगी क्या? मोहित की आवाज़ सुनकर माही मुस्कुराते हुए मोहित के सीने से लग गई। मोहित ने भी मुस्कुराते हुए माही के सर पर हाथ फेरने लगा। मोहित माही को गले लगाए ही, हम कब से वेट कर रहे थे गुड्डू, पूरे 1 साल बाद मैं तुझे देख रहा हूँ। तेरे बिना तो हमारे घर की रौनक ही चली गई। माही मोहित से अलग होकर उसकी तरफ देखते हुए, भैया अब मैं आ गई हूँ ना, थोड़े दिन घर पर रहने जरूर आऊँगी, हम खूब मस्ती करेंगे। मोहित माही के आंसू साफ करते हुए, हाँ गुड्डू जरूर आना, तेरे बिना घर भी सूना सूना लगता है। माही मोहित की बात पर खुलकर मुस्कुरा दी, फिर जल्दी से जाकर दिया के गले लग गई। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। थोड़ी देर में अलग हुई तो दिया ने माही को चुप करवाते हुए बोला, गुड्डू रोना नहीं, हम शादी में आए हैं तेरी, अभी सारा रो देगी तो विदाई के टाइम पर क्या करेगी? दिया की बात पर माही रोते रोते हंसने लगी। बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। माही अपने आंसू साफ करके दिया के कान के पास जाकर बोली, दीदू अभी आप भी मत रोइए, जब वरुण भैया बारात लेकर आएंगे तब आप भी विदाई के टाइम ही रोना। दिया हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके माही को देखने लगी। माही हंसते हुए अपनी आईब्रो नचाने लगी। दिया ने एक नज़र साइड में खड़े वरुण को देखा। वरुण बात समझते ही लाचारगी से सर हिला दिया। फिर माही को एक रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखने लगी। माही मुस्कुराते हुए धीरे से, नहीं बताऊंगी अभी किसी को, पक्का। दिया माही के गले लगते हुए, थैंक यू गुड्डू। दिया से मिलने के बाद माही नीति और ध्रुव की तरफ चली गई। नीति की आंखें भी माही को देखकर भरी हुई थी। वह दोनों थोड़ी दूर खड़े माही को देखकर मुस्कुरा रहे थे। माही जल्दी से जाकर नीति के गले लग गई। माही नीति से अलग होकर, भाभी कैसी हैं आप और कबीर कैसा है? नीति प्यार से मुस्कुराते हुए, हम बिल्कुल ठीक हैं गुड़िया, तुम्हारा कबीर भी अच्छा है, तुम बताओ तुम ठीक हो? माही मुस्कुराते हुए, जी भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुव मासूम सा मुंह बनाकर, सारा प्यार बस भाभी को ही, शायद मुझसे कोई मिलना ही नहीं चाहता। ध्रुव की बात सुनकर नीति और माही दोनों हंसती। माही जल्दी से ध्रुव के सीने लग गई और बोली, ध्रुव भैया आपको तो मैं कभी नहीं भूल सकती, आप तो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगे। मेरे पीछे मेरे रेहान को आपने संभाला, उनको कभी बिखरने नहीं दिया, आपका एहसान तो मैं कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू भैया। ध्रुव ने माही की बात सुनकर उसको खुद से अलग करते हुए बोला, हमारी गुड़िया ऐसी बातें कब से करने लग गई? रेहान मेरा यार है, मेरी जान से प्यारा दोस्त है, मेरा फर्ज था उसके साथ खड़े रहने का। गुड़िया अगर दोबारा यह एहसान वाली बात बोली ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे। माही मुस्कुराते हुए दोनों कान पकड़कर, सॉरी भैया, आगे से नहीं बोलूंगी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए माही के सर पर हाथ रख दिया। माही नीति को देखकर, भाभी कबीर कहाँ है? नीति नैना की तरफ इशारा करते हुए, नैना दी के पास है। माही ने नैना की तरफ देखा। उसके हाथ में 3-4 महीने का एक गोरे चिट्टे रंग का एक क्यूट सा बच्चा था। माही भागकर उसकी तरफ चली गई। कबीर को देखकर माही की आंखें भर गई और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। माही ने नैना की तरफ देखा। नैना ने मुस्कुराते हुए माही की गोद में कबीर को दे दिया। कबीर को गोद में लेने से माही को एक अलग सा फील हुआ। माही की नज़र अपने आप रेहान की तरफ चली गई, जो दिनेश जी और मोहित के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। माही की आंखों की बेचैनी रेहान बखूबी समझ रहा था। माही ने अपनी नज़रें फिर से कबीर की तरफ कर ली। नीली आंखों वाला कबीर टुकुर टुकुर माही को ही देख रहा था। माही ने आगे बढ़कर कबीर का माथा चूम लिया और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। माही मुस्कुराते हुए नीति को देखकर, भाभी यह कितना क्यूट है और इसकी नीली नीली आंखें तो और भी सुंदर है। मुझे लगता था ग्रीन आंखें सबसे अच्छी होती है, लेकिन ब्लू आई तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ध्रुव माही के पास आकर बोला, यह क्या है ना गुड़िया,
फ्यूचर में यह तुम्हारा होने वाला जमाई राजा है, तो तुम्हारे साथ आंखों का कंपटीशन कर रहा है। अब इसकी सास की आंखें इतनी सुंदर है तो यह कैसे पीछे रहता। माही हैरानी से ध्रुव को देखने लगी। बाकी सबकी हंसी निकल गई, लेकिन रेहान अपनी जलती हुई आंखों से ध्रुव को घूर रहा था। रेहान जल्दी से माही के पास जाकर कबीर को माही की गोद से लेकर ध्रुव की गोद में देते हुए बोला, यह बातें दोबारा मत करना। ध्रुव रेहान को घूरते हुए, क्यों ना करूं? अरे 1 साल पहले गुड़िया ने प्रॉमिस किया था कि इसकी बेटी की शादी हमारे कबीर से होगी। रेहान घूरते हुए, मुझे मेरे शब्द रिपीट करने पसंद नहीं है। प्रिंसेस के दिमाग में यह बातें दोबारा मत डालना। ध्रुव ने रेहान की नज़रों में गुस्से से ज्यादा बेचैनी देखी तो अभी चुप हो गया। सब वहाँ बड़े से हॉल के सोफे पर बैठ गए और कल के फंक्शन के बारे में बात करने लगे। दिव्या जी, रेहान की मॉम ने रेहान से कहा, कल 9 बजे पूजा स्टार्ट है तो तुम जल्दी नीचे आ जाना। गुड़िया हमारे साथ ही रुकेगी तो हम इसे जल्दी रेडी कर देंगे। अलग अलग रहने की बात पर रेहान और माही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों को यह बात अच्छी नहीं लगी। माही ने उम्मीद से रेहान को देखा तो रेहान अपनी पलकें झपकाकर बोला, मॉम, प्रिंसेस मेरे साथ ही रहेंगी। हम पूजा में टाइम से आ जाएंगे, आप इसकी टेंशन मत करना। दादी, रेहान, बच्चे, शादी से पहले लड़का लड़की साथ नहीं रहते। गुड़िया हमारे साथ रुक जाएगी। रेहान, दादी, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। यह शादी सिर्फ मैं अपनी प्रिंसेस के सपने को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। मैं लाइफ में इनका कोई रिग्रेट नहीं देना चाहता कि इन्होंने कोई स्पेशल मोमेंट मिस कर दिया। यह शादी हम दोनों का ड्रीम है और हम इस ड्रीम को एक साथ जीना चाहते हैं। प्लीज, मैं किसी की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी शादी का हर फंक्शन हमें साथ में सेलिब्रेट करना है। तो प्लीज मुझे मेरी प्रिंसेस से अलग होने को मत बोलना, यह मैं नहीं कर पाऊंगा। रेहान की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक सुकून आ गया। कविता जी और दिनेश जी की आंखें खुशी से भर गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों की आंखों में अपनी बेटी के लिए एक सुकून था। दिव्या जी मुस्कुराते हुए, ठीक है रेहान, हम गुड़िया का सामान तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा देंगे, लेकिन कल पूजा में गुड़िया को रेडी करने के लिए मैं मेकअप आर्टिस्ट भेज दूंगी। रेहान, नो मॉम, आप किसी को मत भेजना, मैं देख लूंगा। नीति, रेहान, इतने भी पॉजेसिव मत बनो। गुड़िया को मेकअप आर्टिस्ट से रेडी होने दो। रेहान, नीति, मेकअप उनको सूट नहीं करता, इसलिए हर फंक्शन पर मेकअप नहीं होगा। शादी के दिन ही वह मेकअप आर्टिस्ट से रेडी होंगी, उससे पहले नहीं। वह भी मैंने अरेंज किया है, वह शादी वाले दिन पहुंच जाएगी। वरुण, किसको बुलाया है भाई? रेहान, रिचेल रूसो। मेकअप आर्टिस्ट का नाम सुन जिसको उसके बारे में पता था, सब हैरानी से उसे देखने लगे। वरुण और नैना मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगे। फिर नैना ने कहा, तुझे उसकी अपॉइंटमेंट कैसे मिली? वह तो इटली में है। रेहान, मुझे भी रेडी करवा देना उससे प्लीज। मैंने भी ट्राई किया था लेकिन वह बोल रही थी कि वह बिजी है। रेहान, पहले वह प्रिंसेस को रेडी करेगी, उसके बाद जिसको भी उससे मेकअप करवाना है करवा लेना। नीति खुशी से उछलते हुए, थैंक यू रेहान, हमें भी रेडी होना है उससे। माही सबको देखकर, ऐसा क्या है उसमें, आप सब इतना एक्साइटेड हो रहे हो? नैना, गुड़िया, तुम रिचेल रूसो को नहीं जानती, वर्ल्ड की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है। महीनों तक उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। बड़े बड़े लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं उसे मेकअप के लिए, और एक दिन का कितना चार्ज करती है। रेहान बीच में रोककर, नाउ इट्स इनफ। रेहान अपनी मॉम से कहने लगा, मॉम, सबको रहने के लिए अरेंजमेंट करवा दीजिए, थोड़ी देर में डिनर पर मिलते हैं। चलिए प्रिंसेस। रेहान की बात सुनकर सब लोग वहां से उठ गए। रेहान माही को लेकर ऊपर की फ्लोर की तरफ चला गया। माही के दिमाग में वह मेकअप आर्टिस्ट की बात अटक गई, लेकिन अभी वह कुछ बोली नहीं। माही कैसल को देखने में बिजी हो गई। वह इतना खूबसूरत था कि कोई भी उसकी खूबसूरती में खो जाए। थोड़ी देर बाद वह दोनों रूम में आ गए। रूम भी हद से ज्यादा खूबसूरत था। रेहान रूम में आकर सोफे पर बैठकर अपने शूज उतारने लगा। माही घूम घूम कर पूरा रूम देखने लगी। रेहान की नज़र माही पर ही थी। रेहान, प्रिंसेस, अच्छा लगा आपको? माही बेड पर अपनी बाहें फैलाकर लेटते हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा। रेहान, प्रिंसेस, पहले कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर डिनर के लिए नीचे भी जाना है हमें। माही ने बेड पर लेटे लेटे ही अपनी बाहें ऊपर की तरफ कर दी। रेहान ने माही को देखा तो मुस्कुराकर माही के पास आ गया और उसको अपने हाथ से खींचकर बैठा दिया। फिर माही के पैरों के पास बैठकर उसके जूते उतारने लगे। माही रेहान को देखते हुए बोली, रेहान, यह कैसल तो बहुत बड़ा है और बहुत महंगा भी लग रहा है, आप कितना रेंट पे कर रहे हैं इसका? रेहान माही के जूते उतारते हुए, बच्चा, जब तक मैं हूँ आपको इन सब बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस हर एक मोमेंट एंजॉय कीजिए, बाकी सबके लिए मैं हूँ।
माही गौर से रेहान को देखते हुए, रेहान, मुझे पता है आपका बहुत खर्च हुआ होगा हमारी शादी पर। मैंने तो ऐसे ही बचपने में बोला था कि मुझे कैसल में शादी करनी है। मैं एक स्टोरी बुक में देखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था इन सब के लिए पैसे भी लगते हैं। बट आपने तो मेरी एक बार बोली हुई बात को इतना सीरियस ले लिया। सच में मुझे एक कैसल की प्रिंसेस बना दिया। आपको मेरी हर बात को इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास हो, मुझसे इतना प्यार करते हो। आपके आगे मेरी हर ख्वाहिश छोटी है, इसलिए आगे से इतना खर्च नहीं करेंगे आप। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी पैसे कमाने में। मेरी एक बचकानी ख्वाहिश में कितना पैसा वेस्ट हो गया। रेहान ने माही की बात सुनकर जल्दी से उसके मुंह पर उंगली रख दी और बोला, आगे एक भी वर्ड्स मत बोलना आप जो मर्जी समझे। आपके मुंह से निकली हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फ़र्ज है। अगर मैं इतना काबिल हूँ कि आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। आपको पैसे की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी उम्र पड़ी है पैसे कमाने के लिए, और मेरे बच्चे की खुशियों के आगे यह तो बहुत छोटी सी बात है। नाउ नो मोर डिस्कशन। रेहान माही को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने कपड़े चेंज किए और नीचे सबके साथ डिनर करने के लिए चले गए। अगली सुबह सुबह के 5 बज रहे थे। माही बालकनी के पास जमीन पर मैट बिछाकर मेडिटेशन कर रही थी। रेहान अभी भी सो रहा था। माही की नींद आज जल्दी खुल गई थी। रात को देर तक डिनर के बाद सब बातें करते रहे, इसलिए वह लेट सोए थे। ऊपर से रेहान ने रूम में जाकर पहले माही को सुलाया। ज़्यादा लेट होने की वजह से माही को नींद नहीं आ रही थी। रेहान माही को बाहों में लेकर लेटा रहा और माही को सुलाने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद माही तो सो गई, लेकिन अब रेहान को नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बजे उसकी आंख लगी और 4:30 बजे माही की नींद खुल गई। थोड़ी देर वह रेहान को देखती रही, फिर उठकर मेडिटेशन करने लगी। 3-4 दिन से उसकी मेडिटेशन मिस हो रही थी। 6 बजे तक माही फ्री हुई। उसने उठकर अपना मैट उठाकर साइड में रखा, फिर रेहान के पास आकर बैठ गई। सोते हुए रेहान बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसके माथे पर आ रहे थे। रेहान को सोते हुए देखकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही अपने हाथ से रेहान के बाल सही करने लगी, लेकिन बीच में ही रुक गई कि रेहान की नींद ना खुल जाए, इसलिए माही ने रेहान को नहीं छुआ। फिर एक फ्लाइंग किस रेहान को देकर बेड से उठ गई और लैपटॉप लेकर आ गई और वापस बेड से टेक लगाकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। थोड़ी देर माही लैपटॉप पर उंगलियां चलाती रही, फिर उसकी नज़र रेहान पर गई तो उसको कुछ याद आ गया। माही कुछ देर लैपटॉप पर उंगलियां चलाती रही, फिर उसकी नज़र रेहान पर गई तो उसको कुछ याद आ गया। माही कुछ देर लैपटॉप पर उंगलियां चलाती रही, फिर उसकी आंखें एकदम हैरानी से भरी हो गई। माही ने हैरान होकर रेहान की तरफ देखा और धीरे से बोली, रेहान ने उस मेकअप आर्टिस्ट को मेरे मेकअप के लिए 2 करोड़ रुपए पे किए हैं। सिर्फ 2 घंटे के काम के लिए वह इतने पैसे चार्ज कर रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी इतना महंगा मेकअप। और रेहान, इनको क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की। माही ने लैपटॉप बंद कर दिया और रेहान के पास जाकर उसके ऊपर लेट गई। रेहान अपने पेट के बल सो रहा था। माही रेहान के कान के पास जाकर धीरे से बोली, आई लव यू। इतना बोलकर माही ने रेहान के कान के नीचे किस कर दिया। रेहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने रेहान के कान अपने मुंह में डालकर धीरे धीरे किस करने लगी। रेहान बंद आंखों से, जान, यह जो आप कर रही हो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। माही रेहान के कान में धीरे से, जो भी होगा उस मेकअप आर्टिस्ट से ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा। माही की बात सुनकर रेहान ने अपनी आंखें खोल दी और जल्दी से पलटकर माही को कमर से पकड़कर अपने नीचे कर दिया और माही को देखने लगा। माही गुस्से से रेहान को घूर रही थी। रेहान ने माही के माथे पर किस किया और बोला, जान, मैं आपको इन बातों से दूर रहने को बोला था ना। आपको अपनी हैकिंग हर जगह यूज करनी है। माही, मुझे उससे मेकअप नहीं करवाना है। आप उसको मना कर दो और पैसे वापस ले लो। रेहान, नहीं बच्चा, यह नहीं हो सकता। मुझे आपको उससे ही रेडी करवाना है। यह मेरा ड्रीम है। और बच्चा, आपको मेरी कसम है, अब से आप ऐसी चीज़ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करोगी। माही, लेकिन जाना, 2 करोड़ बहुत होते हैं। ऐसा क्या करेगी वह जिसके वह इतने पैसे मांग रही है। रेहान, मेरी प्रिंसेस के आगे यह कुछ भी नहीं है। हम कौन सा रोज़ रोज़ शादी करने वाले हैं। प्लीज़ बच्चा, मुझे मेरे हिसाब से काम करने दीजिए। आप बस भर भर कर प्यार कीजिए मुझे। आपका रेहान आपके प्यार का भूखा है। माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और रेहान की नाक पर किस करते हुए बोली, जाना, प्यार तो कर लूँगी, लेकिन अगर हम नीचे जाने में लेट हो गए
जवाब आप दोगे सबको। रेहान ने माही की बात पर अपना सर माही की गर्दन में डाल दिया और धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाने लगा। माही की आंखें बंद हो गई। रेहान माही के कान के पास जाकर धीरे से बोला, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत जल्दी हाथ आएंगे आप मेरे। रेहान ने भी माही के कान को अपने मुंह में ले लिया और किस करने लगा। माही एकदम से चीख उठी और रेहान के कंधे पर जोर से मुक्का मार दिया। रेहान माही का कान छोड़कर जोर से हंसने लगा। रेहान को हंसता देखकर माही भी हंस दी और रेहान के कंधे पर मारने लगी। थोड़ी देर बाद रेहान शांत हुआ और माही के माथे पर किस करते हुए बोला, बच्चा, आगे से मेरे साथ इतनी ही छेड़छाड़ करना जितनी आप खुद भी बर्दाश्त कर सको, क्योंकि अब से मैं अपने बच्चे को सब सूद समेत वापस दूंगा। वह क्या है ना बच्चा, अब मुझ में भी पेशेंस खत्म हो गए हैं। रेहान ने माही को एक नज़र देखा, फिर माही के ऊपर से हट गया और बेड से उठकर खड़ा हो गया। रेहान घड़ी की तरफ देखा तो जल्दी से क्लोसेट सेक्शन की तरफ चला गया। वह अपने और माही के पहनने के कपड़े लेकर आ गया। माही बेड पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। रेहान माही को देखकर बोला, प्रिंसेस, जल्दी शावर लीजिए जाकर, तब तक मैं आपके रेडी होने की सारी चीज़ें निकालता हूँ। माही क्यूट सा मुंह बनाकर, कितनी ठंड है रेहान, आज रहने देती हूँ ना। रेहान माही को घूरते हुए, सोचना भी मत आप, पूजा में बैठना है हमें, नीचे हीटर का अरेंजमेंट है। बच्चा, आपको ठंड नहीं लगेगी, अभी प्लीज जल्दी जाइए। माही मुंह बनाकर आलस करते वॉशरूम में चली गई। रेहान अपना फ़ोन लेकर बैठ गया और साड़ी लगाने के ट्यूटोरियल देखने लगा। 10-15 मिनट वीडियो देखने के बाद रेहान ने फ़ोन रख दिया और माही के पहनने की ज्वेलरी देखने लगा। थोड़ी देर बाद माही कपकपाते हुए बाहर आ गई। रेहान ने जल्दी से जाकर माही को बाहों में भर लिया और उठाकर बेड पर ले आया। रूम का हीटर तेज कर दिया और माही के बाल टॉवेल से साफ करने लगा। फिर ड्रायर लेकर आया और माही के बाल सुखाने लगा। ड्रायर की गर्म हवा से माही को अच्छा लगने लगा। माही आंखें बंद कर ली। बाल सुखाने के बाद रेहान ने माही के ऊपर कंबल डाल दिया और प्यार से बोला, बच्चा, मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप ब्लैंकेट से बाहर मत आना। माही ने हाँ में सर हिला दिया। रेहान वॉशरूम में चला गया। माही कंबल में दुबक कर बैठ गई। रेहान 10 मिनट में ही बाहर आ गया। बाहर आकर रेहान ने माही को देखा, जो कंबल में दुबक कर बैठी थी। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया और कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। उसने माही की साड़ी लाई और माही के ऊपर से कंबल हटा दिया, उसको नीचे उतारकर खड़ा कर दिया। माही, जाना, आपको साड़ी पहनानी आती है? रेहान, जान, ट्राई करने में क्या जाता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रेहान माही को लेकर चेंजिंग रूम में ले गया। 20 मिनट बाद दोनों चेंजिंग रूम से बाहर आए। माही ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गई और बेसिक सा रेडी होने लगी। इतने में रेहान भी पूरी तरह तैयार हो गया। वाइट कुर्ता पैजामा पहने, ऊपर वाइन जैकेट पहने वह बहुत हैंडसम लग रहा था। रेहान खुद रेडी होकर माही के पास आ गया और उसकी हेल्प करने लगा। थोड़ी देर में माही भी बिल्कुल रेडी हो गई और रेहान की तरफ पलटकर मुस्कुराने लगी। रेहान ने माही को नीचे से ऊपर तक देखा तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। आज पहली बार उसने माही को साड़ी में देखा था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर की साड़ी, हाथों में लाल चूड़ियाँ, बालों का सेंटर पार्टीशन करके बन बनाया हुआ था, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक माही को रोज से थोड़ी मैच्योर लुक दे रहा था, लेकिन वह बहुत जंच रही थी। माही ने रेहान को देखा, जो उसे एकटक घूर रहा था। माही ने मुस्कुराते हुए अपनी एड़ियां उठाकर रेहान की गाल पर किस कर दी और कान में बोली, मुझे नज़र मत लगाइए। माही के एक्शन से रेहान होश में आया और जल्दी से माही को कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब करके माथे पर किस कर लिया और बोला, मेरे बच्चे को मेरी नज़र कभी नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको दूसरों की नज़र लगने से ज़रूर बचा लूँगा। रेहान ने माही के कान के पास जाकर उसके कान के नीचे शिद्दत से चूम लिया और फिर माही के सामने आते हुए बोला, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड हो। माही के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। रेहान माही से अलग हुआ और बेड पर रखा मैरून कलर का वेलवेट का शॉल ले आया, माही के ऊपर ओढ़ा दिया। माही ने शॉल को अपने ऊपर देखा तो गंदा सा मुंह बना लिया और बोली, यह क्या है? रेहान शॉल को सही से उठाते हुए, प्रिंसेस, आपको ठंड नहीं लगेगी इसमें। रेहान की बात सुनकर माही 2 कदम पीछे हो गई और शॉल को उतारकर बेड पर फेंक दिया और बोली, रेहान, मैं नहीं लूँगी शॉल वॉल, कितना गंदा लग रहा था मेरे ऊपर, मेरी सारी लुक खराब हो रही है इसमें। रेहान, बट बच्चा,
माही रेहान को बीच में टोककर जोर से सर हिलाते हुए, नहीं प्लीज रेहान, मैं नहीं लूँगी, मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे ऐसे ही रहना है। रेहान जान, अच्छा ठीक है, लेकिन जब आपको ठंड फील हो आप सबसे पहले मुझे बताएंगी। माही मुस्कुराकर ठीक है। रेहान ने माही के शॉल को अच्छे से तह लगाकर उसे उठा लिया और माही का हाथ पकड़कर बोला, चलिए जान, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। माही मुस्कुराते हुए रेहान के पास चली गई। नीचे पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी। रेहान और माही की मॉम अच्छे से सब अरेंजमेंट देख रही थी। यूएस में पंडित जी भी बहुत मुश्किल से मिले थे, जिन्होंने धोती कुर्ता के बजाय कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, जो दिखने में बिल्कुल भी पंडित जी नहीं लग रहे थे। यूएस में रहने की वजह से उनका तरीका भी थोड़ा वैसा ही हो गया था। दिव्या जी, कविता जी पंडित जी के बताए अनुसार सब अरेंजमेंट कर रही थी। बाकी सब गेस्ट भी नीचे पीछे गद्दे पर बैठे हुए थे। रेहान और माही भी नीचे आ गए। उनको देखकर सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। रेहान और माही सबसे पहले दादू दादी का आशीर्वाद लिए, फिर बारी बारी सबके पैर छुए। सबने उनको भर भर कर आशीर्वाद दिया। पूजा में अभी थोड़ा टाइम था। रेहान और माही यंग पार्टी की तरफ आ गए। ध्रुव, नीति, वरुण, दिया, नैना, निक सब एक जगह बैठे हुए थे। नैना माही और रेहान को देखकर, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। माही मुस्कुराते हुए, थैंक यू दीदू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। वरुण, भाभी और दीदू, यह सब छोड़ो, बताओ बैचलर पार्टी का क्या करना है। माही ना समझी में, मतलब भैया। रेहान, अपनी बेकार की बातें अपने पास रखा करो, हम ऑलरेडी मैरिड हैं, यह सब तुम अपनी शादी में सोचना। नीति, चलो बैचलर पार्टी नहीं, वैसे तो पार्टी कर ही सकते हैं। ध्रुव, नीति जो भी फंक्शन होगी पार्टी तो अपने आप ही हो जाएगी, सबको अलग से करने की क्या ज़रूरत है। नीति, अरे यार ध्रुव, थोड़ी बहुत बियर पार्टी का बोल रही हूँ। नीति की बात सुनकर रेहान ने घूरकर ध्रुव की तरफ गुस्से से देखा, जैसे उसे वार्न कर रहा हो कि अपनी बीवी को चुप करवा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव की नज़र भी रेहान पर चली गई। रेहान को देखकर ध्रुव ने जल्दी से नीति के गले में बाहें डालकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसके कान में बोला, नीति, क्यों रेहान के हाथों मुझे मरवाना चाहती हो? चुप हो जा मेरी माँ, प्लीज आगे कुछ मत बोलना। माही नीति की बात सुनकर, वैसे टेस्ट कैसे होता है? मैंने कभी नहीं किया। नैना, अच्छा होता है, अल्कोहल बिल्कुल ना के बराबर होती है। माही ने कहा, तो चलो दीदू और भाभी करते हैं बियर पार्टी, बड़ा मजा आएगा। रेहान जल्दी से माही को टोकते हुए, बिल्कुल भी नहीं प्रिंसेस, आप ऐसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगी, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है बच्चा यह सब। और तुम सब आगे से अगर प्रिंसेस को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और गलती से अगर कभी यह गलती हो भी गई तो मैं नहीं जानता तुम सबके साथ क्या करूँगा। रेहान का गुस्सा देखकर एक पल के लिए शांति छा गई। ध्रुव ने माहौल को थोड़ा ठीक करते हुए बोला, यार इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, शादी है तेरी, खुश रह, नहीं पिलाएंगे तेरी प्रिंसेस को ऐसा कुछ भी। माही रेहान का हाथ पकड़कर मासूमियत से, रेहान किसी ने मुझे नहीं बोला, मैं खुद ही तो बोल रही थी। तो फिर मुझे डांटते, सबको क्यों डांटा आपने? मेरा गुस्सा सब पर मत निकाला करो। रेहान, प्रिंसेस मैं गुस्सा नहीं हूँ किसी से, आपसे तो मैं कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता, बट ऐसी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आप जानती हैं कल क्या बोला था अंकल ने। माही दोनों कान पकड़कर, सॉरी रेहान, मैं तो भूल ही गई थी, गलती हो गई मुझसे। रेहान मुस्कुराकर उसके हाथ नीचे करते हुए, कोई बात नहीं बच्चा, आप दिल खोलकर गलतियां करो, मैं हूँ उनको ठीक करने के लिए, लेकिन अपनी हेल्थ को आप बिल्कुल लाइटली नहीं लोगी। नीति, सॉरी रेहान, मुझे लगा गुड़िया बिल्कुल ठीक है, इसलिए बोला था। रेहान, यह ठीक है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सो प्लीज आगे से प्रिंसेस को इन सब बातों के लिए मत बोलना, इनकी एज भी नहीं है अभी इन सब चीज़ों के लिए। अगर तुम सब पार्टी करना चाहते हो तो मैं अरेंजमेंट करवा दूंगा, हम भी आ जाएंगे कंपनी देने, तुम सब अपना एंजॉय कर सकते हो। वरुण मुस्कुराते हुए, थैंक यू भाई, आप और भाभी ऑरेंज जूस के साथ हमें ज्वाइन कर लेना। थोड़ी देर की बातचीत के बाद पूजा का टाइम हो गया। माही और रेहान जाकर पूजा में बैठ गए। दिव्या जी माही के सर पर वेलवेट का दुपट्टा उठा दिए। माही की नज़र रेहान की तरफ चली गई। रेहान ने मुस्कुराते हुए माही को आंखें मार दी। माही ने एक नज़र रेहान को घूरा, फिर दुपट्टे को अच्छे से सेट करके बैठ गई। बाकी सभी उनके आसपास गद्दे पर बैठ गए। पंडित जी ने रेहान और माही से कुछ विधियां करवाए, फिर मंत्र उच्चारण करने लगे। 5 मिनट बाद ही माही को उबासी आने लगी। सबकी माही की तरफ देखकर हंसी निकलने लगी। माही बच्चों की तरह पंडित जी की तरफ देखकर बड़ी बड़ी उबासियां लेने लगी। रेहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने माही के दोनों हाथों को फिर से जोड़ दिया। 2 मिनट बाद माही फिर से उबासी लेने लगी।
पंडित जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन वह मंत्र पढ़ाते रहे। माही अलसाई हुई बैठ गई। रेहान ने माही को देखा तो माही के पास ही सटकर बैठ गया और माही का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर हाथ जोड़ दिए। माही ने रेहान के कंधे पर अपना सर रख दिया। रेहान ने पंडित जी की तरफ रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखा तो पंडित जी आंखें झपका दिए। सबको माही को देखकर हंसी आने लगी, लेकिन पूजा की वजह से सब शांति से बैठे रहे। 2 घंटे बाद पूजा खत्म हुई। रेहान पूरा ध्यान पूजा में लगा रहा था, लेकिन माही कब से रेहान के कंधे पर सर रखे ही सो गई। पूजा के खत्म होते रेहान हाथ जोड़कर पंडित जी से बोला, सॉरी पंडित जी, प्रिंसेस को आदत नहीं है पूजा में बैठने की। इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। पंडित जी मुस्कुराते हुए, कोई नहीं बेटा, उन्होंने विधियां अच्छे से कर ली, यह बहुत है। मोस्टली बच्चों की आदत नहीं होती पूजा की, यह सब नॉर्मल है हमारे लिए। रेहान पंडित जी को देखकर मुस्कुरा दिया। दिव्या जी पंडित जी को खाना खिलाने के लिए ले गए। बाकी सभी उठकर खाने की टेबल की तरफ जाने लगे। ध्रुव, रेहान गुड़िया को उठा दे, सुबह से तुम दोनों का व्रत है तो इसको खाना खिला दे और तू भी खा ले। रेहान ने सर हिला दिया। ध्रुव खाने की टेबल की तरफ चला गया। रेहान ने माही की तरफ देखा, जो दुनिया जहां से बेखबर रेहान के कंधे पर सर रखे सो रही थी। वह यह भी भूल गई कि यह उसकी शादी की पूजा है। रेहान को अपनी मासूम सी जान पर बड़ा प्यार आया। उसने मुस्कुराते हुए देखा और अपनी बाहों को घुमाकर माही को अपने सीने से लगाया और धीरे से माही का सर सहलाकर बोला, जान, पूजा खत्म हो गई है, आप उठ जाइए। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।